नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटेट 2021 के ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसकी ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। ये बदलाव तीसरी बार हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी फिलहाल इसकी लास्ट डेट क्या है, और साथ ही आप भी अगर पीटेट 2021 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए ताकि आपके 450 प्लस नंबर आ सके और आपको आपकी पसंद का कॉलेज मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, देते हैं इस बारे में आपको पूरी जानकारी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे पीटेट 2021 से जुड़ी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पीटेट 2021 की अंतिम दिनांक के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं ले चलता हूं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और देता हूं आगे की संपूर्ण जानकारी। तो आप यहां पे देख सकते हैं, हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है ptetras2021.com के पेज पर। और यहाँ पे स्क्रॉलिंग टेक्स्ट में आप साफ और स्पष्ट देख सकते हैं 2 वर्षीय बीएड तथा 4 वर्षीय बीए बीएड एवं बीएससी बीएड हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31/3/2021 कर दी गई है। यानी 31 मार्च 2021 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, कई सारे अभ्यर्थी ये भी पूछते रहते हैं कि सर, जो पिछला पीटेट हुआ था 2020, उसका रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो वो कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पीटेट की रिफंड प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल सी है। अभी तक वहाँ पे आपके अप्लाई फॉर रिफंड का ऑप्शन आ रहा है। जब उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा तो आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि उस समय आपका रिफंड आना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि पीटेट 2021 के एप्लीकेशन जब क्लोज कर दिए जाएंगे तब आपका रिफंड आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है, उस वजह से आपका रिफंड नहीं आ रहा है। जैसे ही यहाँ पे ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी उस समय आपका रिफंड आ जाएगा। और भाई, रिफंड 100% आ जाएगा, तो चिंता किस बात की है, पैसा बिल्कुल सेफ पड़ा है। अब दोस्तों, कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने पीटेट 2021 का ऑनलाइन फॉर्म फिल किया होगा और उनके अकाउंट से पैसे कट गए होंगे, लेकिन उनका ट्रांजैक्शन स्टेटस अब भी फेल्ड शो हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ भी नहीं करना है, ना तो बैंक में विजिट करना है, ना ही पीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। फ्रेंड्स, आपको 24 से 48 घंटे वेट करना है। इन 24 से 48 घंटे में या तो आपका पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल हो जाएगा या फिर आपका पैसा आपके खाते में रिफंड हो जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, यहाँ पे मैं श्योर हूँ कि 48 घंटे से 1 मिनट भी आपका ज़्यादा नहीं लगेगा। ध्यान रखें, आप एक बार पेमेंट कर देते हैं, आपके अकाउंट से पेमेंट कट गया है, तो ऐसी स्थिति में आप दोबारा पेमेंट ना करें। अगर आप दोबारा पेमेंट करेंगे तो वो दूसरी बार भी कट जाएगा और ऐसे में आपको लॉस हो सकता है। और उसके बाद जो रिफंड होगा वो 48 घंटे में नहीं, 48 महीने बाद होगा। तो इस बात का बिल्कुल आप खास ध्यान रखें कि आप 2 बार पेमेंट नहीं करें। अन्यथा रिफंड कब होगा, जब पीटेट की जो पूरी प्रक्रिया है पीटेट 2021 की वो समाप्त हो जाएगी ना, उस समय आपका रिफंड होगा, जो भी आप एक्स्ट्रा पैसा अभी देंगे। अब 2-3 छोटी बड़ी बातें और मैं आपको बता दूं कि भाई, जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है ptetras2021.com पे आते हो, तो अगर आपको 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। और फ्रेंड्स, अभी यहाँ से लिंक रिमूव किया गया है, लेकिन बहुत ही जल्दी आपके लिंक अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, तो आप चैनल पर विजिट कर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं लिया है तो आप रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर जाकर इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपके रीप्रिंट पेमेंट इनवॉइस का ऑप्शन भी बहुत ही जल्द उपलब्ध हो जाएगा। तो ध्यान रखें, इन दोनों को आप ले ज़रूर, क्योंकि ये आगे फ्यूचर में आपके काम आएंगे। और जैसे ही यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक एक्टिव होगा अभी कुछ ही समय में, यानी आधे 1 घंटे में, तो यहीं पर आपको एक और लिंक अवेलेबल होगा, जो कि होगा आपका चेक चालान ट्रांजैक्शन स्टेटस का लिंक। तो आप उस पर जाकर अपने चालान ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं। अब भाई दोस्तों, बात करते हैं इस बारे में, अगर आप पीटेट 2021 का
एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सिंपल और सीधे लहज़ों में बात करूंगा। आपको कैसा लगता है मुझे नहीं पता, बस मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, एक बात ये मैं आपको बता दूं कि पीटेट का कोई एग्ज़ाम इतना बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम टाइप कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ नॉर्मल सा एग्ज़ाम है जो सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि वो यहाँ पे जांच कर सके कि भाई आप टीचर बनने के योग्य है या नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात फ्रेंड्स, आपने जो अब तक पढ़ा है उसी में से आपको पूछा जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं अगर इसके कि भाई कितने नंबर पर आपको पसंदीदा कॉलेज मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले ये होता था कि करीब 420 नंबर पर आपको पसंदीदा कॉलेज मिल जाता था पहले, यानी 2017-18 में। लेकिन 2020 की कट ऑफ को अगर आप देखते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनके 400 नंबर आने पर भी उनको कॉलेज तक नहीं मिला है। पसंदीदा कॉलेज तो अलग बात होती है। यानी कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, बच्चे पढ़ते नहीं है, एक तो ये बात है, उस वजह से ऐसा हो रहा है कि भाई उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि कितने नंबर पर आपको पसंदीदा कॉलेज मिल सकता है। तो उसका रेशियो आपके 450 प्लस नंबर, यानी आप 450 प्लस नंबर लाते हैं तो आपको अपनी फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिल जाएगा निश्चित रूप से 2021 में। उसके बाद इसकी तैयारी कैसे करें, इस बारे में बात करने से पहले हम बात करना चाहेंगे इसकी सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके सिलेबस की पीडीएफ मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं निश्चित रूप से। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इतनी बात का ध्यान रखना है कि पीटेट का कोई भी सिलेबस निर्धारित नहीं है। यानी पीटेट में आपसे क्या पूछा जाएगा ये निर्धारित नहीं है, बस इसका एग्जाम पैटर्न निर्धारित किया गया है। वो किस प्रकार से, तो मैं आपको बता दूं कि पीटेट का जो आपके पेपर होगा वो टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा होगा। इसका पहला पार्ट मेंटल एबिलिटी, दूसरा पार्ट टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, तीसरा पार्ट जनरल अवेयरनेस, चौथा पार्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का होगा। फ्रेंड्स, इस पेपर को भी आपको समझना होगा। इसके प्रत्येक पार्ट में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, यानी आपके चारों ही पार्ट में आपके 200 क्वेश्चन होंगे। और इन 200 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होगा, यानी आपके ये एग्जाम 600 अंक का होगा। और अगर आप 600 में से 450 प्लस अंक लाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी फर्स्ट चॉइस की कॉलेज मिल जाती है। इस पेपर की जो पैटर्न है उसकी भी कई सारी खास बातें हैं, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपको दे रखा है हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी या इंग्लिश। यानी आपको पेपर में आपको टोटल 250 सवाल देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपके पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के 50-50 क्वेश्चन और उसके बाद 100 क्वेश्चन आपके होंगे हिंदी तथा इंग्लिश के। अब फ्रेंड्स, आपको दोनों लैंग्वेज के क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको एक ही लैंग्वेज के क्वेश्चन करने हैं। जो आपको ओएमआर सीट दी जाएगी उसमें आपको टिक मार्क करना पड़ेगा जिस भी लैंग्वेज के क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि आपको उसी सब्जेक्ट को पढ़ के जाना है जिसमें आपको रुचि हो, जिसके क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकते हैं। यानी हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से आपको क्या कौन सा सवाल करना है उसी को आपको पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि फ्रेंड्स, इसके पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, इन तीनों पार्ट में प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 अंक का होता है। लेकिन मेंटल एबिलिटी में ऐसा नहीं, आपके मेंटल एबिलिटी में भी ऐसा होता है, लेकिन टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड इस पार्ट में आपके ऐसा नहीं होता है। टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड के पार्ट में ये होता है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा है और उसके जैसे 4 ऑप्शन है, तो इन चारों ही ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होता है जो बिल्कुल करेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन कुछ कुछ करेक्ट होते हैं। जो सबसे ज़्यादा करेक्ट होता है उसके आपको 3 अंक दिए जाते हैं, अगर वो आप टिक मार्क करते हैं। उससे कम करेक्ट के आपको 2 अंक दिए जाते हैं और उससे कम करेक्ट के आपको 1 अंक दिया जाता है। और अगर आप उस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं जो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी अंक नहीं दिए जाते हैं। तो टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको 4 ऑप्शन में, जैसे ही आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये भी सही है, अरे ये भी सही है, अरे ये भी तो सही लग रहा है। पर उसमें आपको ये देखना है कि भाई जो सबसे ज़्यादा सही कौन सा है उसी को आपको टिक मार्क करना है, ताकि आपको उस क्वेश्चन के पूरे 3 अंक मिले। अगर बात करते हैं फिर भी यहाँ पे टॉपिक वाइज इस सिलेबस की, तो मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है उसमें आपकी रीजनिंग, इमेजिनेशन, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, सलाह, आहरण, निष्कर्ष, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो बात करते हैं दूसरे पार्ट की टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व, व्यावसायिक प्रतिबद्धता,
पारस्परिक संबंध, संचार, जागरूकता, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न 3-2-1-0 के पैमाने पर बनाया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि कैसे। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरे पार्ट की बात करते हैं, जो कि है आपके जीए यानी जनरल अवेयरनेस। तो इसके अंतर्गत आपको करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद भारतीय हिस्ट्री एवं संस्कृति, भारत एवं इसके प्राकृतिक संसाधन, महान भारतीय व्यक्तित्व, अतीत और वर्तमान, और पर्यावरण जागरूकता, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अंतिम पार्ट जो आपके यहाँ पे है, और साथ ही साथ तीसरे पार्ट में आपके राजस्थान से संबंधित भी सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अंतिम पार्ट है आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, हिंदी या इंग्लिश। इसमें आपके जो भी ग्रामर के टॉपिक होते हैं नॉर्मल जो आप 10th 12th तक पढ़ते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि उसकी वोकेब, उसका कार्यात्मक व्याकरण, उसकी वाक्य संरचनाएं, उसकी समझ। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि आखिर आपको करना क्या चाहिए। तो अभी आप सुनिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहली बात आपको ये तय करना है कि आपको भाषा में किस भाषा के क्वेश्चंस करने हैं, यानी 50 क्वेश्चन हिंदी के करने हैं या फिर 50 क्वेश्चन इंग्लिश के करने हैं। जिस भी भाषा के क्वेश्चन करने हैं आपको उसकी व्याकरण इन 2 महीनों में तैयार करनी है, और उसके बाद उस व्याकरण के 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं उस एग्जाम के दौरान। ध्यान रखें इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप ठीक ठाक पढ़ लेते हैं इस व्याकरण को तो आप 50 के 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको पिछले 3-4 वर्षों के पेपर को बार बार सरल करना है। परीक्षा के 10 या 15 दिन पहले निश्चित रूप से आपको यही काम करना है, यानी उन 10 या 15 दिनों में आपको पिछले 3-4 साल के जितने पेपर हैं, यानी कितने क्वेश्चन होंगे भाई, आपके 200 क्वेश्चन एक पेपर में होंगे, यानी 4 पेपर में आपके 800 क्वेश्चन होंगे। और अगर आप 15 दिन में उन 800 क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप 450 छोड़िए, आप 530 प्लस नंबर ला सकते हैं, ऐसी मेरी गारंटी है। क्योंकि पीटेट का पेपर वही आता है, उसी को वापस दोहराया जाता है। हो सकता है कि आपके पार्ट ए यानी मेंटल एबिलिटी में क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाए, उसमें संख्यात्मक मान चेंज हो जाए, बाकी क्वेश्चन आपका वही का वही रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स वर्ष 2020 का जो पेपर है उसका वीडियो चैनल जॉबलक पर ऑलरेडी उपलब्ध है, तो आप चैनल पर विजिट कर इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके सपोर्ट और प्यार और स्नेह की वजह से इस वीडियो पर 1.1 लाख व्यूज़ हो चुके हैं। तो आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के अंतर्गत पूरे पेपर को मैंने सरल करके आपको दिखाया है, और इसमें आपका टाइम भी नहीं जाएगा, यानी 40 मिनट में ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत ही जल्दी यानी आने वाले 10 या 15 दिन में मैं आपको 2017, 2018, 2019 इन तीनों ईयर्स के पूरे पेपर उपलब्ध करवा दूंगा वीडियो हल सहित इसी चैनल पर, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप ज़्यादा ही ऐसा सोचते हैं कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आता है, अपन कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको पढ़ने के लिए मार्केट से अच्छे प्रकाशन की मॉडल टेस्ट पेपर या फिर प्रैक्टिस सेट लानी चाहिए। आपको आता नहीं है उस बात को आप छोड़ दीजिए, आप बस उन मॉडल टेस्ट पेपर या प्रैक्टिस सेट को मिला लीजिए, पीछे जो उत्तर दे रखे ना उनके उत्तर लगा के उन क्वेश्चंस का रट्टा लगा दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 500 प्लस नंबर आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मेंटल एबिलिटी तथा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो पार्ट हैं इस पेपर के, उन दोनों में आप 50-50 क्वेश्चन पूरे कर सकते हैं। यानी ये केवल 2 पार्ट ऐसे हैं जिनमें आप 300 अंक ला सकते हैं, बस 2 पार्ट को करके, यानी पूरे के पूरे क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। उसके बाद साइंस वाले ऐसे विद्यार्थी जो है वे जनरल अवेयरनेस को अधिक महत्व ना दे। ध्यान रखिए आप जो पिछले ईयर्स के पेपर पढ़ते हैं उन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यानी अगर आप पिछले 4 वर्ष के पेपर को पढ़ते हैं तो आप 800 क्वेश्चन पढ़ेंगे, और जनरल अवेयरनेस के जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उनके 80% क्वेश्चन आपको वहीं के वहीं वापस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड में भी आपके कम से कम 80% सवाल पिछले वर्ष के पेपर से ही पूछे जाते हैं। अगर आप पिछले वर्ष के पेपर को पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से 80% सवाल के आंसर 3 मार्क्स वाले करके आ सकते हैं, और अच्छे खासे नंबर आपके इस पार्ट में भी आ सकते हैं। पर पूरे नंबर आ जाएं ऐसा कोई चांस नहीं है इस पार्ट में। बाकी भाई आपकी इच्छा, आप जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपकी कॉलेज मिल जाए, इस तरह की शुभकामनाएं जॉबलक की तरफ से आपको। इस संबंध में आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टा आईडी जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई किया जाएगा। बाकी
मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मज़े कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, बहुत ही जल्द 2017, 18, 19 इन 3 सालों के पेपर उपलब्ध हो जाएंगे, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।